आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की जो वर्कशीट है कुछ चैप्टर्स का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने साइंस का करा है और हिंदी का करा है, ठीक है। और मैंने ये जो पूरा आपका है चैप्टर्स सारे के सारे व्हाट्सएप चैनल में डाल दिए हैं, सो दैट कि आपको रिवीजन में हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको चाहिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर सिस्टम चैप्टर है। फर्स्ट है, कैन वी राइट ज़ीरो इन पी वाई क्यू फॉर्म। क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम पी वाई क्यू को, मतलब ज़ीरो को मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखना है कैसे सही आएगा। तो देखो ज़रा, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है किसको? ज़ीरो को। तो मैं ज़ीरो वाई वन लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा पी वाई क्यू की फॉर्म में। और ये याद रखना, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत होता है। पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो यस, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं। उसके बाद है, इज़ एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब समझने वाली बात है, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं और आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में, ये जो √2 √5 ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। सही है, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर है। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल है? नहीं, हर एक रियल नंबर इरेशनल भी है, रैशनल भी है। तो मैं कैसे कह दूँ रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर रैशनल है या इरेशनल है? गलत है। लेकिन जब आप यहाँ से इस तरफ को जाओगे तो सही होगा, यहाँ से इस तरफ को जाओगे, इस एरो इस तरफ को होगा तो सही होगा, लेकिन यहाँ से इस तरफ कभी भी आए तो गलत होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको आपने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो? बहुत इजी है भाई। ये देखो, 4 2 6 7 8 ऐसे है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, मतलब 6 0। और ये हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर। उसके बाद है 3 डिवाइडेड बाय 13 करना है आपको, मतलब कि जो 3 है उसको 13 के साथ डिवाइड करना है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। कि ये जो डेसिमल वाले हैं ये मैं बाद में करवा देती हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में करेंगे। अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 के साथ। 8/15, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू में 3 लिख सकते हैं, डिवाइड में 2, यहाँ पे √3, ये हो गया 4। ये √3 से रूट कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 4√5 इज़ योर आंसर। अब इसको बताना ये रैशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करो ज़रा, देखो। √23, ये हो गया -√23, ये इसको कैंसिल कर दोगे, यू विल गेट 3। तो 3 जो है बेटा वो एक रैशनल नंबर है। 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे आपको पेज पे ऊपर सॉल्व करवाती हूँ। 64 1/2 है। इजी मेथड क्या है? 64 के फैक्टर्स बना लो, दैट्स इट। 64 के फैक्टर्स बना लो। तो ये आपको जो 64 ही है ना, यस इट 64 है। तो ये देखो 32 आ जाएगा, बिल्कुल है ना। ये 16 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टराइज हो गया। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर होगी 6 और यहाँ पे 1/2 एज इट इज़। अब देखो ब्रैकेट रिमूव करोगे तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ये सेंटर में होगा तो 1, ये 3, 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो मैं वो भी करवा देती हूँ आपको यहीं पे। तो देखो ज़रा, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे एक्सपोनेंट
पावर की आइडेंटिटी है। जब मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, पावर्स अलग हो तो दोनों पावर्स प्लस होती हैं। यहाँ पे भी सेम वही केस है। तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। इसको 2/3 प्लस 2/5 करना पड़ेगा। मैं इसको साइड में सॉल्व कर रही हूँ। 2/5, 5 1 ज़ा 5, 5 10, 5 2 ज़ा 15, यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 6, यू विल गेट 16 ओवर में 15। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 16 ओवर में 15 एंड दैट्स योर आंसर। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेथड इजी है। उसके बाद है व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3 मतलब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। ये मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 है। क्यूब रूट ऑफ 5 को कैसे लिख सकते हैं, सोचो। क्यूब रूट 5 है, इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ क्यूब रूट 5 को। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये रूट 5 है, उसकी पावर 1/3 है ना। अगर इस तरह से होता 5 तो इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात की है, स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है तो इसकी पावर 1/2 आती। लेकिन अब यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट, तो 1/3 पावर आएगी। इसका मतलब क्या है बेटा, स्क्वायर रूट, तो पावर 1/2 आएगी। इस बात का ध्यान रखना। इसका आंसर ये आएगा, रूट 5 1/3। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा इस पेज में से ये क्वेश्चन बचा है कि 3/13 को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम अभी डन कर लेते हैं, इसको हम पहले डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो ज़रा, पॉइंट लगाओगे डेसिमल आएगा, तो ये 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, जो कि आपको 26 देगा। यहाँ पे 4 आएगा, फिर पॉइंट लगा है तो मैं 0 उतार सकती हूँ, मुझे 14 मिल गया। अब जो 40 है वो 3 पे ही जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 39 आ गया, मुझे यहाँ पे मिल गया 1, पॉइंट लगा के मैंने उतार लिया 0। अब 10 तो नहीं जा रहा, तो मुझे यहाँ पे 0 लगा के फिर से 0 निकालना पड़ेगा, तो मुझे 100 मिला। और ये 5 6 7 पे जाएगा, कितना, 91। मुझे यहाँ पे 9 मिल जाएगा। अगर मैं माइनस करूँगी तो 9 नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है तो मैं डेफिनेटली 0 निकाल सकती हूँ, यहाँ से उतार सकते हैं हम। अब 90 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं जाने को रहा, तो ये 6 पे जाएगा, दैट इज़ 78, ठीक है। तो ये आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10, 2 यहाँ पे रह जाएगा 8, 8 में से 7 1, 12 नहीं जाता, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 120 आ गया। तो ये 9 पे जाएगा, 117, यहाँ पे 10, जो कि आपको 3 देगा। अब यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा ये पूरा फर्स्ट पेज जो है कवर हो गया है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। मुझे 6 रैशनल नंबर्स बताना है 3 और 4 के बीच में। तो मैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे 3 इंटू में 10 और 1 इंटू में 10 एंड 4 इंटू में 10 और 1 इंटू में 10। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको 13 ओवर में 10 मिलेगा और यहाँ पे आपको 14 ओवर में 10 मिलेगा। अब इसके बीच में जितने रैशनल नंबर्स आते हैं वो सारे लिख दो। जैसे कि 31 ओवर में 10 आएगा, ठीक है, 32 ओवर में 10 आएगा, 33 ओवर में 10 आएगा, 34 ओवर में 10 आ जाएगा, 35 ओवर में 10 आएगा, 36 ओवर में 10। तो ये 6 रैशनल नंबर्स हो गए हैं। उसके बाद है √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। सिंपल है, ये मैंने क्वेश्चन पहले से ही करवा रखा है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे जब हम चैप्टर्स देखेंगे ना तो उसमें मैंने करवा रखा है। अब उसके बाद ये कोई बात नहीं, ये हम देख लेंगे, लास्ट में वीडियो में कर लेंगे ये वाला, पहले बाकी कर लेते हैं। 10√3 को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। 10 ऊपर है, 10√3 को,
है ना। तो 10√3 को कैसे लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, 3 यहाँ पे 10, 3 पे जाएगा 9 एंड यू विल गेट 1 हेयर, पॉइंट लगा के 0 उतारोगे, फिर 3 पे जाएगा 9, 1 पॉइंट लगा है 0 उतार लो, मतलब ऐसे ये तो चलता ही जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हो गया। उन्होंने पूछा है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। पहली बात तो ये रिपीटिंग है ना, ये रिपीटिंग है और ये कटेगा भी नहीं कभी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने 0.99 मतलब 0.9 के ऊपर बार है, इसको आपने किसकी फॉर्म में लिखना है, इसको आपने PYQ की फॉर्म में लिखना है। तो क्या आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखना है, सो हमें पता है कि पहले हम ऐसे लिखते हैं, लेट द नंबर BX मान लिया, तो 0.9 इक्वल्स टू में x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक के ऊपर बार है ना, तो 1 के साथ एक 0 लग जाएगी। अगर 9.99 ऐसे बार होती तो 1 लगेगा, 2 के ऊपर बार है तो 100 आ जाता। फ्रॉम बोथ दी साइड्स, मतलब दोनों ही साइड से करना है। तो कैसे होगा, 0.9 के ऊपर बार इंटू में 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10x। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका मतलब क्या है, इस तरह से है ना, एक डिजिट बस पॉइंट खिसकेगा यहाँ पे आएगा, मतलब 9.99 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सो आपका आंसर जो है ये आ गया। अब इनको माइनस कर दो, पहले सबसे बड़ा लिखते हैं ना, तो बड़ा क्या है आपका, और यहाँ पे x ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा, माइनस करोगे 9x इधर में से, यहाँ से 0.9, ओके। तो 9 इक्वल्स टू 9x, x की वैल्यू निकालनी है, तो 9/9 मतलब कि 1/1 इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 1, बट PYQ की फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना। उसके बाद सेम नेक्स्ट यही क्वेश्चन है कि 0.64 को इसकी फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हो, सोचो। जैसे हमने पहले किया, इसको x की इक्वल पुट किया है ना, फिर उसके बाद अब यहाँ पे 100 से हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो ज़रा कितना होगा, इसका मतलब इस तरह से है 64 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, 100 से करोगे 1 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, मतलब 64 पॉइंट, इसके बाद फिर रिपीट होगा तो 64 ऐसे चलता जाएगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 100 के साथ, तो मुझे क्या मिला, ये। अब बड़ा ये है, इसको इससे माइनस करोगे, 64.64 विच इज़ इक्वल्स टू 100x, एंड ये हो जाएगा आपका पॉइंट के नीचे 0.064 विच इज़ इक्वल्स टू x, तो ये 99x आ जाएगा, और ये 0.64, तो बेसिकली आपके पास 64 इक्वल्स टू 99x बचा, x इधर 64 ओवर में 99 इज़ योर आंसर हेयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं, हमको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है, देखो रैशनलाइज करना इज़ वेरी इजी, इस वैल्यू को मुझे रैशनलाइज करना है, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाते हैं, बस ये डिनोमिनेटर हम लिखते हैं साइन चेंज करके, √5 माइनस √3, इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √5 माइनस √3 आ जाएगा ओवर में। अब ये आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करो ज़रा, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2, तो ओवर में लग जाएगा 2। तो ये आपका आंसर है जब आप इसको रैशनलाइज करोगे। उसके बाद है आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेशन दे रखी है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना,
इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू जो है वो है कुछ इस तरह से 3 प्लस √3 और यहाँ पे है 2 प्लस √2। अब यहाँ पे आपकी कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है ना, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस √2 प्लस √3, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, 2 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई कर लो जस्ट, ये हो जाएगा 6 प्लस। अब देखो इसको कैसे करना है, √2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब ये दोनों के ऊपर रूट है, तो ये दोनों रूट वाले सॉल्व हो सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, सो दिस इज़ योर आंसर। और 17th क्वेश्चन है, मैं यही सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज़ ये वाला, इसको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हो इसको सॉल्व? तो बहुत इजी है, देखो 4 का मतलब इसके ऊपर भी है, ठीक है, और इसका मतलब कि ये इसके ऊपर भी पावर है, होल है ना, मतलब सभी के ऊपर है 4, तो 1 को 4 टाइम्स करोगे यही आएगा, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि 4 5 20 होता है। इसको मैं 30 माइनस 20 भी लिख सकती हूँ। आपने ये आइडेंटिटी 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। 18th क्वेश्चन आपके मैचअप्स है, तो हम मैचअप्स कर लेते हैं और यहीं पे हम इसके ऊपर ही कर लेंगे मैचअप्स। तो ये देखो, अब इसका मतलब क्या है कि रूट ए के ऊपर भी है, रूट बी के ऊपर भी है, तो ये इसके साथ जाएगा। इसका मतलब रूट ए के ऊपर भी है, रूट बी के ऊपर भी है, तो इसके साथ ये चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दोनों पे सेम आइडेंटिटी है। मैं यहाँ लिख दूँ a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, ये मेरी आइडेंटिटी लग रही है। अब a का स्क्वायर करे, a का स्क्वायर, उसमें से माइनस करे b का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब a माइनस बी आ गया, तो ये 3rd हो गया और ऑटोमेटिकली ये 4th का होएगा। लेकिन इसको भी हम सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर कर दिया प्लस b का स्क्वायर करा, ये इसके साथ कैंसिल, तो मुझे a² माइनस बी मिला। यहाँ पे माइनस ही आएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो a² माइनस बी मिला मुझे। सिंपल था। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x²। पहले तो ढूंढो यहाँ पे x² है कहाँ पे, तो मुझे x² यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, मैं तो हाईएस्ट डिग्री लेनी है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब ये इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। तो देखो ये 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2। 2 का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसकी। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ है एक्स की यहाँ पर मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम इसको सॉल्व कर। अब उन्होंने कहा है कि x की वैल्यू जो है वो आपको 0 लेके चलनी है, मतलब जहाँ पे भी x होगा मुझे यहाँ पे 0 फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ज़रा, 5, यहाँ पे x है तो मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 ही आएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे 0 का 0, 0 × 4 0 प्लस 3, तो मेरे पास आ गया 3। उसके बाद उन्होंने कहा है कि x की वैल्यू अगर आप -2 लेके चलते हो, मैंने x की वैल्यू ना -2 लेके जानी है, तो 5, यहाँ पे -2, 4 -2 का स्क्वायर प्लस में 3, ये हो जाएगा -10। ये देखो -2 × में -2 कैंसल, विच इज़ 4 प्लस 3, -10 -4 4 16 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -26 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू -23, तो -23 आपका आंसर है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम x की वैल्यू जो है 1 लेते हैं, तो 5, 1 -4, 1 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 - 4 प्लस में 3
कितना आएगा, यहाँ पे 1 + 3 इक्वल्स टू में 4। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 4। अब उन्होंने कहा है कि अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं, 5 -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +3 -5, ये फिर 1 हो जाएगा तो 4 प्लस में 3 -9 प्लस में 3, दिस विल गिव यू -6। तो -6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है px, मैं यहीं पे कर रही हूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू x प्लस में 5। इसका ज़ीरो बताओ, क्या होगा इसका ज़ीरो, फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो बस कुछ नहीं, x + 5 इक्वल्स टू में 0, x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे -5, x हो जाएगा -5। तो ये जो क्वेश्चन था ये 5th क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँगी, कोई बात नहीं। ये देखो 5th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है, इनको फैक्टराइज करके लिखना है, इनको मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन पहला तो हम यहीं पे देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अब देखो, हमेशा याद रखना, हमेशा कभी भी आपको कोई अल्फ़ाबेट है उसका स्क्वायर, उसके बाद अल्फ़ाबेट है लेकिन उसका स्क्वायर नहीं है और मैथ्स का नंबर है, कांस्टेंट है कोई, तो वो जो इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरह से सॉल्व होगी जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले 11 और ये 1, मतलब जो लास्ट वाले होंगे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 1 इज़ 12, मेरे पास 12 बना। 12 के फैक्टर्स बनाओ, क्या हो सकते हैं, 3 × में 4 जो कि आपको 12 देता है, ठीक है। 2 × में 6 ये आपको 12 देता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं। अब सिलेक्ट वो करना है, अगर मैं प्लस करूँ माइनस करूँ, मेरे पास ये 7 आ जाए। अगर 6 7 8 8 बन रहा है, 6 में से 2 निकालूंगी तो 4 बनेगा, तो ये तो नहीं ले सकते, चाहे ये फैक्टर है 12 का, लेकिन 7 नहीं बन रहा। अब यहाँ पे 4 + 3 7 बन रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर आएगा, तो 12x। अब इसको जो है इन दोनों नंबर्स के साथ रिप्लेस करना है, तो माइनस है सामने, जो बड़ा होगा उसके सामने मतलब माइनस आएगा, -4x 3x प्लस में 1। अब मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगी, माइनस प्लस लगा दूंगी तो ये -1 बन जाएगा, माइनस लगाऊंगी तो ये -7x बन जाएगा। तो डेफिनेटली इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में से मुझे 4 कॉमन मिल रहा है, साथ में ये x कॉमन मिल रहा है, तो ये 3 पे जाता है, -4x तो पूरा ही निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे माइनस निकाल लिए कॉमन, तो 3x। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो जब आप सॉल्व करोगे ये फिर प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, दोनों ये सेम है, तो मैंने 3 माइनस। अब यहाँ पे देखो, जो x का स्क्वायर है, एक x निकाला है, दूसरा x तो यहीं पे है, सेम है, 3x - 1 निकाल लिया तो 4x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेटा -1 तो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है इसमें। सॉल्व करो ज़रा इसको, 6 5 30 होता है, 30 के फैक्टर्स बनाओ, 15 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 30। अब इसको मैं प्लस करूँ, 15 16 17 तो 17 मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट जाने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा सही है। 30 के फैक्टर्स 6 × 5 इज़ इक्वल्स टू 30 है ना, तो 15 × 2 इक्वल्स टू 30, सेम वही हो गया। तो कैसे करोगे, 6x², अब दोनों में 15 16 17 दोनों के आगे प्लस लगेगा, तो 2x + 15x + 5। ये कुछ है नहीं कि आपने पहले 15 ही लिखना है, पहले 2 ही लिखना है, आप 15 भी लिख सकते हो, पहले 2 भी लिख सकते हो। मैंने इसलिए 2 लिख दिया क्योंकि इसमें से कॉमन निकालना ईजी रहेगा, इन दोनों में से कॉमन निकालना ईजी रहेगा। कॉमन निकालो 2, साथ में दोनों में x कॉमन है, तो 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे जाता है, 3 पे, साथ में ये x प्लस ये पूरा ही निकालिए तो 1 बचा। ये इन दोनों में से 5 निकल जाएगा, ये 3 पे जाता है, साथ में x + 5 निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे 1, दोनों सेम बन गए। इन दोनों को कॉमन निकाल लिए और
2x प्लस 5 बचा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड वन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। थर्ड बेसिकली है यहाँ पे देखो ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 7x में 3, इसको सॉल्व करो ज़रा। तो 3 2 6 होता है, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। तो फैक्टर भी बन गया, प्लस के 7 भी बन गया। 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, यहाँ से 2x कॉमन निकल गया, यहाँ पे x बचा, प्लस 6x, 3x कॉमन है, प्लस 1 निकाल लिया, तो यहाँ पे x प्लस 3 बचा। दोनों सेम हो गए, x प्लस 3, 2x प्लस 1, ठीक है। फोर्थ देखते हैं 3x प्लस 4। देखो मैं इतने अच्छे से डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि अब आपका सभी का सिलेबस हुआ है ना, और आप स्टडी मटेरियल कर लो, बस पेपर अच्छे से हो जाएगा। अब समझाऊंगी तो फिर बहुत टाइम जाएगा, और मैंने ये पहले भी करवा रखे हैं ऐसे सम, ठीक है। सॉरी, ये वाला सम नहीं है। जो फोर्थ क्वेश्चन है दिस इज़ 6x² प्लस 5x माइनस में 6 है, ये देखो, ठीक है। तो इसके भी सेम बन जाएगा, 6 6 36 होता है, तो 9 इंटू में 4 करूँगी 36 बनेगा, 9 माइनस 4 करूँगी 5 बनेगा, तो मैं यही चूज़ करूँगी। वैसे तो आपका 6 6 भी 36 होता है ना, 18 इंटू 2 भी 36 होता है, लेकिन वो हम क्यों लेंगे जब हमें ये चाहिए ही 5 यहाँ पे। तो इसके साथ मैं 4 लिख लूँगी, तो मुझे कॉमन निकालना ईजी होगा। अगर आप 9 भी लिखते हो तो 3 के टेबल से निकाल सकते हो, 4 लिखते हो 2 के टेबल से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्लस 9x लिख रही हूँ, माइनस 4x 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5x ही बनेगा, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालोगे, x मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये 2 पे जाता है, x प्लस 3। यहाँ से मैंने माइनस निकाल लिया कॉमन दोनों में से, और 2 निकाल लिया, तो ये 2x। अब माइनस कॉमन निकाला है तो प्लस बन जाएगा, और ये 3 पे जाता है 2 के टेबल पे, तो 2x प्लस में 3, 3x माइनस 2 इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें बिल्कुल सही आइडेंटिटी यूज़ करनी है इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ये है आपके पास पहला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है x प्लस ए हो, x प्लस बी हो, तो वो इक्वल होता है x² प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए इंटू में बी। ये आइडेंटिटी है। x मेरे पास x ही दे रखा है, तो x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये a है ये b है, इनका सम। तो मैंने इसे थोड़ा हो गया, 4 पहले लिखना 10 बाद में लिखना। x क्या है आपके पास, x ही है, प्लस a इंटू में b करना है, मतलब 4 इंटू में 10 करना है। ये हो जाएगा बेटा x² प्लस ये कितना हो जाएगा जब आप प्लस करोगे 14x प्लस में ये 40। दिस इज़ योर आंसर हियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तो वो है x प्लस 8 और x माइनस में 10। सेम वही है, तो पहले x क्या है, x ही है, प्लस 8 प्लस में ये तो माइनस 10 दे रखा है, तो हम माइनस 10 x की वैल्यू x प्लस 8 इंटू में माइनस 10, ये हो जाएगा x² प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 10x, ये x प्लस ये कितना हो जाएगा 80, साथ में बेटा माइनस आएगा, ये हो जाएगा आपका -2, साथ में x प्लस माइनस 80, ठीक है। x² प्लस माइनस माइनस 2x जब मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 80, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है। अब देखो वहाँ पे तो ए बी अलग थे, यहाँ पे तो ये दोनों ही सेम है, लेकिन साइन में फ़र्क है। a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि a² प्लस माइनस b² के बराबर होता है। ये मेरे पास है, मुझे ये बनाना है। a क्या है 3, उसका स्क्वायर, -2 क्या है 2x उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस में
4x का स्क्वायर इज़ योर आंसर हियर। ठीक है, इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप देखो। कैसे? 9 जो है 3 का स्क्वायर, ये है 2x का स्क्वायर, हाँ वही चीज़ बन जाएगी, तो आप इसको वही लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक छोड़ना है, यहाँ तक कर लो, यहाँ तक करना है, इट्स योर चॉइस। 4th क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है 3x प्लस में 4, 3x माइनस में 5, है ना। तो सेम वही है, जस्ट यहीं पे फ़र्क है। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी यूज़ करिए वही हो जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3x दे रखी है, 3x प्लस में 4। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा ऐसे 4 प्लस माइनस 5, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, विच विल गिव यू -1। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली -1 लिखते हैं, और x क्या है, 3x है, 4 इंटू में -5, 9x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x, 1 से करोगे प्लस माइनस माइनस 20 इज़ योर आंसर। 5th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन मैं यहीं पे करवा रही हूँ, मैं वैसे आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से है और इस तरह से है, इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को कोई सुइटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो ये फर्स्ट जो हमने पहले आइडेंटिटी यूज़ करी है ना इन क्वेश्चंस में तीनों में, वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगेगी। 103 प्लस 100 इंटू में 107 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस में 3, इसको मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस में 7, वही आइडेंटिटी लग जाएगी। x क्या है यहाँ पे, 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 7, 100 प्लस में 3 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा 4 ज़ीरोज़, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 10, पीछे 2 ज़ीरोज़ और है, ये हो जाएगा 21। तो मुझे लगता है 11021 आपका आंसर आएगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। 12011, येस ऑफ कोर्स, इतना ही है। उसके बाद 95 इंटू में 96 करना है। तो अगर मैं 100 माइनस 5 करूँ और 100 माइनस में 4 करूँ, यहाँ पे कर दूँ 100 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, अब देखो -5 यहाँ पे प्लस -4 हो जाएगा, है ना। तो -5 प्लस माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा, -9, और x मतलब 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे -900 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है -900 लिख रही हूँ। अब देखो -5 इंटू में -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे +20 ही आ जाएगा। ओके, 20, तो आई थिंक कितना आएगा, एक बार यहाँ पे देखो, पहले इसको प्लस कर लिया, तो मेरे पास जो बना ए कितना बन गया, साथ में ये 1 यहाँ पे, फिर 900 निकाल दो इसमें से, 0 2 यहाँ पे 1 9, हाँ जी, तो इतना ही आंसर आपका आ रहा है। उसके बाद तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है, बस आपकी आइडेंटिटी है, ये इसको फर्दर लिखना है। तो ये होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपकी आइडेंटिटी है, यहीं पे हमने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं ये, है ना, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। फैक्टराइज करना है इसको, तो बहुत इजी है, इसको फैक्टराइज करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस b, और यहाँ पे a माइनस b लग रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 x का स्क्वायर, माइनस b क्या है, y ओवर में 3 का स्क्वायर, सेम ये चीज़ बन गई, मुझे ये बनाना है फिर 5/2x माइनस y ओवर में 3, यहाँ पे एक जगह प्लस लगा दोगे, हो गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दैट्स इट।
अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो मैं आपको फिर डिफरेंट में सॉल्व करवाती हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। स्पेस है -20k। मुझे इसमें से कॉमन मिल रहा है 4 4 4, क्योंकि 12 भी 4 में आता है, 8 भी 4 में आता है, 20 भी 4 के टेबल में आता है। 4 कॉमन मिल गया, यहाँ पे के कॉमन मिल गई। अब ब्रैकेट डालो। जो 12 है ये 3 पे जाता है, के मैंने निकाली तो y² बचा, प्लस ये 2 पे जाता है, के मैंने निकाली तो y बचा, माइनस में ये 5 पे जाता है, के मैंने निकाली तो कुछ भी नहीं। अब इंग्लिश वाला नंबर स्क्वायर, इंग्लिश वाला नंबर कोई स्क्वायर नहीं, और मैथ्स का नंबर तो ये तो मैंने पहले ही बताया कैसे सॉल्व होती है। 5 × 3 करो 15 होता है ना। 3 × में 5 कर दोगे 15 आ जाएगा, और 2 बनाना है। 5 - 2, 5 - 3 = 2। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं 3y² प्लस 2 को मैं लिख सकती हूँ 5y - 3y - 5। अब देखो कैसे करना है। बेसिकली 4 के यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है y, तो मैंने y निकाल लिया। यहाँ पे बच गया क्या 3y + 5, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया, और मेरे पास बचा 3y प्लस में 5 कॉमन निकाल लिया इन दोनों को, क्योंकि ये सेम है यहाँ पे, और 4y - 1 बचा, फिर कुछ नहीं है तो, है ना। और साथ में ये 4k भी है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, पॉसिबल डायमेंशंस ये तीनों हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो मैं यहीं पे सॉल्व करवा रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। 12th क्वेश्चन है, तो मैं यही डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक बार लास्ट में आपको वहाँ पे भी दिखा दूँगी। फैक्टराइज करना है इसको। कैसे करना है, 2p का, ये आपकी बुक में से है डायरेक्टली क्वेश्चंस। ये है आपका आइडेंटिटी, कौन सी है, क्यूब, है ना। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर प्लस 3xy का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग रही है, नो डाउट। अब देखो 27p का क्यूब है, ये किसका क्यूब होता है, 3p क्यूब आ जाएगा। मैंने ये कर दिया, माइनस ये किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। यहाँ पे ना बेसिकली आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। ये आपकी आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3x क्या है 3p, उसका स्क्वायर, y क्या है 1/6, यहाँ पे प्लस 3p, यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 3p क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं, -1/6 का क्यूब भी ऐसे ही रहने दिया, माइनस यहाँ पे देखो जब इसका स्क्वायर करोगे ना इसका, तो ये 9p² बन जाएगा। 9 9 = 20। देखो बेसिकली कटिंग भी कर सकते हो आप। चलो मैं यहीं पे प्रॉपर वे में लिखती हूँ, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे अब ये हट जाएगी, ब्रैकेट्स तो लगाया होगे ही, ऐसे बनेगा अब, और 1/6 यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा कितना बेटा 9p, और ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर इज 36, है ना। अब इसको सॉल्व करो ज़रा, ये 1 और ये 2 पे जाता है, और ये 1 पे, ये 4 पे जाता है, तो 3p क्यूब एज इट इज़ माइनस 1/6 क्यूब एज इट इज़। ये कितना आ गया आपके पास 9p क्यूब ओवर में 2 प्लस यहाँ पे ऊपर तो फिर p बचा ओवर में 4। इसको सॉल्व करोगे तो 3p - 1/6 क्यूब आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन रह गया था कि √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो
पहले तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मुझे यहाँ से किसी भी तरह 3 निकालना है, बनाना है। तो मैं √2 का स्क्वायर करूँगी, +1 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 आ गया। इसके लिए आपको सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा, तो वो √2 इस तरह से बन जाएगा आपका। ये √2 का कैसे बनता है, ये देखो √2 का मैंने बना रखा है 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, तो 1 0 से लेके 1 तक बनानी है। और फिर यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बड़ी सारी, फिर अपने अपनी कंपास यहाँ से प्लेस करनी है और जितनी ओपन होगी यहाँ से ऐसे लगा देना है। लगा दी यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब इसकी मेज़रमेंट लेनी है, इसका जितना होगा इसको यहाँ पे कंपास को रखना है और ऐसे लगा देनी है। ये तो आपका √2 हो गया। √3 कैसे बनाना है ना, √2 बना दिया, जैसे यहाँ पे था √2 बना दिया। अब √3 बनाना है पूरा, तो यहाँ से क्या करोगे, बेसिकली कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, कितनी भी चाहे, यहाँ से फिर से इतनी लेंथ लोगे और यहाँ पे ऐसे कंपास रखोगे तो यहाँ पे लगा दोगे इस तरह से, इसको ज्वाइन करोगे, फिर इसकी लेंथ लोगे और यहाँ से कहीं पे भी लगेगा जाके तो वो √3। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रॉपर इस तरह से बन जाएगा वो, ठीक है। पहले आपने √2 बनाया, फिर यहाँ पे लगाई कंपास लगाई, इसके साइज़ की खोली ओपन की, यहाँ पे लगा दी, तो ये √3 बन गया। इस तरह से बनेगा। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन है आपका बेसिकली x + y + z अगर 0 है, शो दैट x³ + y³ + z³ 3xyz के बराबर है। पहले तो ये आइडेंटिटी ही है एक, क्या है, कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली, जो कि किसके इक्वल है, x + y + z के। और साथ में हम क्या लिखते हैं बेसिकली, x² + y² + z² -xy -yz -xz, ये आपकी आइडेंटिटी है। येस और नो, येस है ना, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब उन्होंने कहा है कि अगर x + y + z ये पूरी वैल्यू 0 है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। अगर ये 0 है तो इस तरह से। अब देखो 0 को इसके साथ करोगे तो ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, है ना। इस 0 को इसके साथ पूरे के साथ करोगे 0 ही आएगा। अब ये 0 है, यहाँ पे ये प्लस माइनस का है, यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x³ + y³ + z³ = 3xyz। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो है इसके बराबर है। ओके, अब हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। इज़ x + 1 इज़ अ फैक्टर of x³ x² -2 + √2x + √2। देखो x + 1 है, जब 0 के बराबर करोगे -1 आएगा, तो जहाँ पे भी x है -1 कर दो। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 + √2, यहाँ पे -1 प्लस में √2, ये हो गया -1, ये माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको इसके साथ करोगे तो -2 आएगा, प्लस में ये अगर करोगे प्लस माइनस √2 प्लस में √2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे तो माइनस है ना, तो फिर ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, है ना, प्लस का √2, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या आ गया 2 √2 इसका आंसर। तो ये तो फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 0 तो आया ही नहीं, तो इट्स आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए यहाँ तक 14 तक, ठीक है, सारे के सारे डन है।
हमारे। अब हम 15th क्वेश्चन शुरू करते हैं। 15th क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अगर फैक्टर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को 0 पे पुट करोगे तो मुझे 1 ही मिल जाएगा, नो डाउट 1 मिलेगा। जहाँ पे भी x से 1 फिल कर दो, k है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 है, यहाँ पे 1 आएगा प्लस 1, तो ये k माइनस √2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। मुझे k की वैल्यू निकालनी है। 0 माइनस 1, उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे तो k किसके बराबर हो जाएगा, √2 प्लस 1, ये k की वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करो ज़रा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है फर्स्ट का, x प्लस 1 क्या है, तो पहले इसको भी सॉल्व कर लो। तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो ये 4th। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री 3 है, 3 क्या है, क्यूबिक है ना, पॉलिनोमियल, और ये वाला x की वैल्यू 1 है तो ये लीनियर आ जाएगा, तो सेकंड का ये, ठीक है। उसके बाद 17th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो उनको भी कर लेते हैं। तो मैं इस पेज पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज दिस। तो फर्स्ट है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी लग रही है, ये वाला, ये सारी आइडेंटिटी है। हमें ये दे रखा है, इसकी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा, 9y का 3 का, ये हो जाएगा 4 का। यहाँ पे अब एक ना कोई भी इनमें से माइनस का होगा, तो देखो यहाँ पे एक्स वाई है तो ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई जेड है तो वाई तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन जेड जेड है, मतलब जेड हमारा जो है नेगेटिव टर्म में है। प्लस 2x क्या है, x क्या है 2x, y क्या है 3y, साथ में माइनस 2, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 4z, यहाँ पे भी प्लस तो लगेगा ही सभी जगह, और ये 2 4z, और x क्या है भाई आपका, x जो है वो 3y है, 2x है ना, तो इसको 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का स्क्वायर इज योर आंसर है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम इसका ही सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वो है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखो कोई इसमें से एक आधा माइनस है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो y नेगेटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, तो 2xy, x क्या है 2x है, y क्या है माइनस y है, यहाँ पे बेटा प्लस जाएगा 2, फिर y डाला, फिर z डाला, प्लस फिर 2, फिर z डाला, फिर मैंने x डाल दिया यहाँ पे। अब इसको क्या होगा, सॉल्व करोगे तो माइनस y प्लस z का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 18 क्वेश्चन आपको यहीं पे करवाती हूँ, ये है वेरीफाई दिस, वेरीफाई करना है हमें। तो ये है क्वेश्चन आपका, इसको वेरीफाई करना है, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम करते हैं सॉल्व, ये भी हम बाद में ही लिखेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं पूरा।
तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड साथ में ही। अब देखो ये आपकी आइडेंटिटी लग रही है ये वाली, ये ठीक है, सभी में ये आइडेंटिटी लग रही है जो इसके इक्वल होती है, तो मैं ये आइडेंटिटी नहीं लिख रही। पहले ए का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर वाई का स्क्वायर करना है प्लस में 2xy ऐसे ही है। उसके बाद फिर प्लस है, फिर माइनस वाली है, तो पहले वाई का स्क्वायर करना है, फिर जेड का स्क्वायर, फिर 2xz, फिर इसी तरह से 2zx, यहाँ पे माइनस प्लस लिखो, पहले x का स्क्वायर करो, फिर z का स्क्वायर करो, फिर -2xz करो, है ना। अब इसको देखो ज़रा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स यहाँ पे है और कहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे रहा एक्स, ये 2x हो गया, साथ में ये माइनस वाई कहाँ पे है, और यहाँ पे बेटा प्लस लगेगा, माइनस यहाँ पे लगेगा, प्लस यहाँ पे लगेगा, वाई ये रहा और ये रहा, ये 2y हो गया, उसका स्क्वायर भी लिखना है साथ में, नहीं स्क्वायर थोड़े ना आएगा, -2xy प्लस z, और यहाँ पे है, यहाँ पे तो z, ठीक है, 2z हुए, यहाँ पे -yz -2xz, सभी में से मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये x प्लस वाई, यहाँ पे देखो y दोनों प्लस क्या है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो +y -2xy प्लस z -2yz -2xz, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको अरेंज करके लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड -2xy -2yz -2xz, तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि स्क्वायर भी आएगा साथ में, तो यहाँ पे इनके स्क्वायर भी था साथ में, ठीक है, स्क्वायर भी था साथ में, तो यहाँ पे भी इनके साथ स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो बस यही था, आपको वेरीफाई करना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, तो ये भी आपकी आइडेंटिटी लग रही है, इसको सॉल्व करते हैं। 19th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग रही है a + y का क्यूब पूरा, तो जो कि इक्वल होता है जब पूरे के होता है, तो बेसिकली इसके बराबर होता है। a क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे ना x + y लिख लेना, x मेरे पास 2x है, +1 का क्यूब प्लस 3, 2x का स्क्वायर 1 + 3 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। तो बेसिकली ना ये बेटा ऐसे ही बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, तो ये ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो वो है 2a - 3y का क्यूब, वो है नेगेटिव में, तो पहले 2a का क्यूब है ना, माइनस में 3y का क्यूब, माइनस में 3 2a का स्क्वायर, यहाँ पे 3b, यहाँ पे +2 3 2a 3b का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 3 - 3b क्यूब लिख दो। वैसे तो सॉल्व करते हैं, चलो मैं लास्ट क्वेश्चन इसका जो है
सॉल्व करके दिखा दूँगी। इसको देखो ज़रा, 3/2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3x पावर में 2, ये है आपका 1 प्लस में 3 इसका स्क्वायर और साथ में 3x पावर में 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। इसको करो ज़रा सॉल्व, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, है ना। तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 3/2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 9 1 ज़ा 9 9 27x 4 9x पावर में 2, है ना। तो ये 3/2x प्लस 1 का क्यूब, दिस इज़ योर आंसर। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर भी डन। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ। तो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वाई एक्सिस। अगर कोई वाई के ऊपर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स 0 होगा तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन क्या है, 0 और 0, है ना। नेम ऑल द पार्ट्स मेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑल द पार्ट जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है और वर्टिकल लाइन बनाती है। तो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो, ठीक है बेटा। उसके बाद द नेम गिवन टू द पॉइंट वेयर 2 एक्सिस इज मीट, ऑरिजिन बोलते हैं इसको जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलती हैं। दी व्हाट इज़ दी, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब उसका एक्स की कोई वैल्यू है और उसका वाई 0 है ना। इन द कार्टेशियन प्लेन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स आएगा एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इन मतलब अपोजिट साइंस कहाँ में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्लस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू b इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, वही एक्स एक्सिस के ही पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस। उसके बाद है the point which lies 6 units in a downward direction from origin on a y axis, y axis है तो x मतलब 0 है, तो 6 आपका y हो गया, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लाइक जाएगा साथ में, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस x है 5 है, तो इसका मतलब y 5 है, 3 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस है, इसका मतलब क्या है कि x 3 है, क्योंकि y से 3 यूनिट है तो इसका मतलब वो x है, अगर वो x से 5 यूनिट है इसका मतलब वो y है, ठीक है। तो 3 और 5 इसका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको आपके ग्राफ के ऊपर बनाना है, तो ग्राफ के ऊपर आप बना सकते हो, इजी है, तो मैं नहीं बना रही यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। कार्टेशियन प्लेन पे बना लेना, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब यहाँ पे तो ये देखो पिक्चर है, यहाँ पे ये एच है आपकी, ये एम है, ये ई है, ये जी सी डी एल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी कहाँ पे बना है, तो चलो ये तो मुझे नहीं मिल रहा, बी कहाँ पे बन रहा है, इसको छोड़ते हैं, बाकी करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी मुझे यहाँ पे मिला 5 और -5, 5 और -5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब
इसका फाइंड करना है कि -3 -5 कहाँ पे होगा, दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा। पहले तो यहाँ पे -3 फिर यहाँ पे -5, तो इसका आंसर पॉइंट ई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 2 ये -5, तो ये पॉइंट जी है आपका। सिर्फ पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है, ये पॉइंट डी, तो इसका एब्सिसा 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, एच यहाँ पे है तो -5 और -3 बनेगा। उसके बाद एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो अभी ये वाई पे लाइक कर रहा है तो इसका मतलब x0 है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम पॉइंट ये रहा, एम पॉइंट इसके ऊपर है, इसका मतलब ये है,